तो पहले हमने बात करी कि हमने क्राइम को डिफाइन करा था फर्स्ट वीडियो में। हमने डिफाइन करा था हु इज अ क्रिमिनल, क्राइम इमर्ज कैसे होता है, ठीक है। और कैपिटलिज्म के बारे में बात करी थी, पॉलिटिकल मॉडल के बारे में बात करी थी, रिलीजन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में, वे ऑफ लिविंग, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को भी हमने थोड़ा टच किया था। तो इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा कैपिटलिज्म। इस पे हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज कैपिटलिज्म? What according to me is capitalism. पहले हमें समझना पड़ेगा that capitalism by analysis is a must be true for everyone. मतलब जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ या कोई भी एनालाइज कर रहा है, तो आफ्टर हर पर्सन के एनालिसिस के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही कैपिटलिज्म होगा, इन द सेंस कि ट्रुथ कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर एनीबॉडी एल्स। समझ रहे हो? तो कैपिटलिज्म क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमें बहुत सारी और चीजें भी समझनी पड़ेंगी। जैसे हमें समझना पड़ेगा कि काइंड ऑफ मनी या फिर कैपिटल इटसेल्फ कैसे काम करती है। अच्छा। हाँ, तो पहले हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, हिस्ट्री समझनी पड़ेंगी, एवोल्यूशन समझना पड़ेगा। अच्छा। विदाउट उसके हम नहीं समझ सकते। तो अभी देखो, जैसे मान लो आपको एक गिवन लैंड मिला हुआ है, इट कुड बी एनी स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर किलोमीटर्स। अब उस एरिया को, और वहां पे गिवन नंबर ऑफ पीपल है, लेट्स से 2 बंदे हैं, मैं हूं एंड यू आर देयर। तो जो लैंड होगा, अगर सिर्फ हम दोनों अवेलेबल हैं तो लैंड किसका होगा? वो दोनों अपना लैंड होगा ऑब्वियसली। वैसे ही जितने भी लोग हैं, डिवाइडेड होना चाहिए बराबर हम दोनों। हाँ, हम दोनों में बराबर होना चाहिए, प्लस हम एक्सेस कर पाएंगे एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि आना जाना बंद हो गया, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ईगो। ये ईगो गेम से भी रिलेटेड है बहुत सारी चीजें। वैसे ही अगर हमारा लैंड बढ़ा और पीपल बढ़ गए, ठीक है, इफ टुमारो समवन एल्स अराइव्स एंड या फिर लैंड बढ़ गया, तो हमें चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी उसको अकॉर्डिंग। अगर मान लो वो x स्क्वायर किलोमीटर्स था और उसमें थोड़ा कुछ और ऐड हो गया, तो वो भी दोनों का जो हाफ हाफ है वो दोनों का हो जाएगा, बल्कि वो पूरा ही हमारा हो जाएगा। इस सेंस में कि हम दोनों उसको एक्सेस कर रहे हैं, उस पार्ट को यूज करके हम उस पर ग्रोथ कर रहे हैं और जो भी हमें करना है वो कर रहे हैं। और अगर लोग आ गए, कोई एक्स्ट्रा इंसान आ गया, तो वो भी लैंड फिर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एरिया कुछ ज्यादा, एक पर्टिकुलर रीजन होता है ना, वो रीजन मेरे को थोड़ा श्रिंक हो जाएगा एक सेंस में, क्योंकि जहां मैं अभी बैठा हुआ हूँ वहां पे कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि वहां तो मैं बैठा हूँ, क्योंकि एक स्पेस में बॉडी की एक यूनिक पोजीशन होती है। और आपकी भी एक यूनिक पोजीशन है अभी, वैसे हर इंसान की एक यूनिक पोजीशन हो जाती है, और उस यूनिक पोजीशन की वजह से एक रीजन उसके आसपास एक्यूमुलेट होता है जिसको वो ही इंटरेक्ट कर सकता है। अगर उसमें इंटरफेरेंस आ रही है तो फिर प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। इतना समझे? ठीक है। अब हमें ये समझना पड़ेगा, जो लैंड जो हाफ डिवाइड हुआ है, जैसे एक लैंड था जिसमें इट्स योर लैंड ऑल्सो एंड इट्स माई लैंड ऑल्सो इन अ वे, राइट? तो अगर let's say we have no contact with each other, let's say you don't know that my language, you have a Chinese language, I know English language, आपको Chinese language आती है, मेरे को हिंदी English language आती है। तो फिर भी हम अपनी समझ से, अगर हमें ईगो नहीं होगा, हमें पता है कि हमने एक दूसरे को मार काटना नहीं है हमें, तो हम समझ जाएंगे कि देखो इतना एरिया आपका, इतना एरिया मेरा है। ठीक है, ये होता है कॉमन रिसोर्स कैपिटल, CRC। मतलब कॉमन रिसोर्स तो दोनों है, सब दोनों के हैं, वो पूरा का पूरा जो लैंड है वो कॉमन रिसोर्स दोनों का ही है, वो पूरा का पूरा, तो इसे बोलते हैं कॉमन रिसोर्स। कैपिटल क्या हो गया कि हर इंसान के हिसाब से एक जो रीजन उसके अराउंड क्रिएट होता है, वो एक्सेसिबल है उसको, वो कैपिटल हो गया, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अच्छा, कॉमन रिसोर्स कैपिटल का अर्थ ही है कि वो कॉमन है, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है।
तो आपको लेट्स से 10 किले जमीन थी, हम 2 लोग हैं उसमें, हाँ 10 किले जमीन है, तो 5 आपको हो गई, हाँ 5 मेरे को हो गई, ठीक है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस राइट। पर ऐसा नहीं है कि फिर 5 आपकी होगी तो आपकी हो गई, फिर वो आपकी, आप कुछ भी करो वहां पे, ऐसा नहीं है। वहां पे ऐसा होगा कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ उसको, उस रीजन को किसी न किसी वे में। अगर आप में ईगो भी आ गया और आप कह रहे हो नो दिस इज माइन प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट में ऐसे लॉज बनने चाहिए जो इन ईगो फाइट्स से बियॉन्ड मूव कर सके, इस ईगो फाइट को तोड़ सके। अच्छा, हाँ, अभी तो लॉज जो बने हुए हैं वो ईगो से बने हुए हैं, हाँ, हमें ऐसे लॉ बनाने हैं जो ईगो को तोड़े। तो ऐसे लॉज बन के हम बोल सकते हैं, अगर इफ यू आर क्लेमिंग दैट पीस ऑफ लैंड, अगर आप वो क्लेम कर रहे हो कि वो जो पीस ऑफ लैंड है वो आपका ये और आप एक्सेस नहीं कर सकता कोई, तो गलत है। उसके जो मटेरियल्स हैं वो सबके पास बराबर एक्सेसिबल होने चाहिए, इस सेंस में कि आपको जितना खाने का मिल रहा है, रहने का मिल रहा है, उतना तो आपको मिल रहा है, उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन लेट्स से वहां पे एक ऐसी चीज है जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर रही है, बट वो कहीं और नहीं है, वो कहीं और नहीं है अवेलेबल, उसी लैंड में पड़ी हुई है वो। तो आप कहोगे नहीं मेरी है, मैं क्लेम करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप। मतलब देयर शुड बी नो प्राइवेट ओनरशिप। तो फिर ये कैसी ओनरशिप है? ये ओनरशिप भी है, ओनरशिप नहीं भी है। एक तरह से देखें तो ओनरशिप भी है, हाँ, एक सेंस में आप, बल्कि अच्छी ओनरशिप है, क्योंकि आप पहली बात तो किसी का हार्म नहीं कर रहे, आप किसी हेल्दी ओनरशिप है, हेल्दी ओनरशिप है आपकी, आप किसी को खा नहीं रहे। अच्छा, आप किसी की मिजरी पे नहीं बोल रहे। आप जैसे आपने 8 किले जमीन क्लेम नहीं करी जस्ट बिकॉज यू हैड पावर और एनी काइंड ऑफ लिंक और साइंटिफिक टूल। 8 किलो मतलब 10 में से 8, 10 में से आपने 8 क्लेम नहीं करे, 3 एक्स्ट्रा ने हड़प, 3 एक्स्ट्रा हड़प लिए ना आपने। अगर दोनों की जमीन वो है, हम दोनों अर्थ के क्लेम कर रहे हैं, हम इंसान की पूरी जमीन इंसान की है, उस सेंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो उस सेंस में 5-5 होना चाहिए। बट आप कहोगे नहीं मैं 8 करूंगा क्योंकि मेरे ज्यादा ताकत, मेरे पे ज्यादा ताकत है, मैं दरा या फिर मैं साइकोलॉजिकली गेम खेल सकता हूँ, आपके अंदर डिजायर पैदा करके आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर पंडितों के पास ले जाके आपका दिमाग घुमा सकता हूँ, या अगर साइकोलॉजिकल आपको कोई मैं टर्म्स फेंक सकता हूँ। तो उस सेंस में अगर आप कर रहे हो तो वो गलत है। सोसाइटी के लिए ये ओवरऑल वो हमेशा गलत ही रहेगा। उसको रोकने के लिए लॉज भी बनने चाहिए, उसके लॉज बनने चाहिए। तो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीआरसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सीआरसी की इक्वल सीआरसी होनी चाहिए। जैसे हमने अभी बताया कि 10 है तो 5-5 होना चाहिए, 2 बंदे हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये क्योंकि स्वाभाविक बात है ना। अब जैसे कैपिटलिज्म जो है वो अस्वाभाविक बात है। अच्छा, वो अस्वाभाविक मॉडल है। कैसे? अस्वाभाविक घटना ऐसे है कि समाज में आज हम जितनी भी सफरिंग देख रहे हैं, दीनता, दरिद्रता, ठीक है, अगर आप जाके लोगों की जिंदगियां देखोगे अंदर जाके, तो आपको पता चलेगा कि लोग काम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं। उस काम में उनकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, जैसे ऑफिस में जा रहे हैं या जो भी है। द थिंग इज कि दे आर डूइंग द वर्क फॉर मनी एंड फॉर देयर लिविंग, they are not doing the work out of their own enjoyment. कैपिटलिज्म अस्वाभाविक इस सेंस में कि अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो सबके पास सीआरसी होती, इक्वल सीआरसी होती सबकी, तो हर इंसान के पास जमीन होती अपनी। हर इंसान के पास अगर जमीन हो तो अपना उगा के खा सकता है। तो काम से मुक्ति हो गई उसकी। अच्छा, काम से मुक्ति इस सेंस में हो गई कि वो मजबूरन काम नहीं कर रहा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट उसको फोर्स नहीं कर सकती काम करने के लिए। अच्छा, जैसे अभी जबरदस्ती काम करने में, मान लो कोई जा रहा है, अभी तो पूरी दुनिया जबरदस्ती काम में लगी हुई है। अच्छा, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है ना। हाँ, तो मतलब उनको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भले काम पसंद और जो जमीन थी उन पे आपने शॉपिंग मॉल बना दिए। अच्छा, उन पे आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। जो लोग अपना नॉर्मल रह के एग्रीकल्चर वहां पे क्रिएट कर सकते थे और खाना पीना कर सकते थे, वहां पे आपने मॉल बना दिए। वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। उस मॉल बिल्डिंग में इंसान कितना बेवकूफ है, पहले तो वो जॉब करने जाता है जो जमीन नहीं है, क्योंकि अब जॉब वो करने जा रहा है पैसे के लिए। अच्छा, फिर वो जॉब करके जाएगा कहाँ? शॉपिंग मॉल में।
सामान खरीदने। अच्छा। शॉपिंग मॉल उसी जमीन पे बना है जो जमीन उसकी थी। अच्छा। और अगर होती उसकी तो वो शॉपिंग मॉल पे भी नहीं जाता पैसे कमाने के लिए, शायद वो शॉपिंग मॉल अपने एंजॉयमेंट के असली सेंस में जाता। शॉपिंग मॉल मतलब इसलिए नहीं जाता कि शॉपिंग मॉल में अभी तो वो जा इसलिए रहा है, मतलब वो उसी शॉपिंग मॉल में जा रहा है जिसने उसकी जमीन हड़पी हुई है। अच्छा। वो उसी रेस्टोरेंट में जा रहा है जिसने जमीन हड़पी हुई है। अच्छा। वो उसी उसमें जा रहा है फलाना ढिपकाना। और दिल्ली को आप सबसे बेस्ट मॉडल कह रहे हो कंट्री का। अच्छा। दिल्ली को आप सबसे घटिया मॉडल कहो कंट्री का, सबसे वाहियात मॉडल। दिल्ली से बढ़िया आप साउथ जाओ, जो मेट्रो सिटीज भी नहीं है, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे ज्यादा अच्छा है। वहां पे कम से कम थोड़े बहुत लोगों के पास ज्यादा जमीन है, उनको धक्के नहीं खाने पड़ रहे आप काम करने के लिए, वो किसानी करके खा रहे हैं। एक टाइम पे एआई फार्मिंग आ जाएगी। एआई फार्मिंग में ये होगा कि आपको काम भी नहीं करना एआई में, आपको तो बस मशीन पे बटन दबाना है, ठीक है, और कुछ वेरिएबल्स को आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद एआई अपना सारा काम करेगी, आपको फूड आ जाएगा। फिर उससे होगा क्या, उसके बाद आपको एक लीजर टाइम डेवलप हो जाएगा, और लीजर टाइम डेवलप होने के बाद उस टाइम से आप बहुत कुछ ग्रोथ कर सकते हो। फिर जो काम निकलेगा वो एक्चुअल क्रिएटिव काम होगा, वो मजबूरी से किया हुआ काम नहीं होगा। आज जितने भी लोग हैं सारे के सारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लिविंग अंडर दिस कैपिटल मॉडल। और कैपिटल मॉडल किसने क्रिएट कर रखा है? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट वाले लोगों ने ऐसा बेवकूफ बना रखा है ऑडियंस का, जनता का, पब्लिक का, और पब्लिक को ऐसा लगता है हमारा देश महान है। अच्छा। दिस इज ऑल जस्ट इल्यूजन दिमाग से। कोई देश महान नहीं आज के टाइम पे जहां पे भी कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा है। अच्छा। वेस्ट में इसलिए ज्यादा समृद्धि है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो कैपिटलिज्म होने के बाद भी उनके पास जमीन है, लोगों के पास अपनी ज्यादा नहीं है, ऐसा ज्यादा लेवल पे नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट ज्यादा लेवल पे है, पर यहाँ पे तो इतनी भीड़ है। यूरोप वगैरह में यहाँ तो पॉपुलेशन देख लो ना आप, कितनी भीड़ है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जैसे फ्लोरिडा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, वहां पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों के पास जमीन है, अपना खाते हैं, उनको जबरदस्ती से काम नहीं करना पड़ रहा। और इंसान, अगर आप खुद भी सोचो ना, सिर्फ काम में लगा हुआ है, आपका क्या मतलब यही काम था कि आप अभी मतलब जबरदस्ती काम कैसे कर रहा है वो, किस सेंस में कि उसके पास खाने पीने के लिए काम, मतलब अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए काम करने जा रहा है वो जबरदस्ती। अच्छा। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आप ऑनेस्टली बताओ, मैं आपको ऑप्शन दूं, आपको लैंड दे दिया मैंने, एक गिवन अमाउंट ऑफ लैंड दे दी, और उसमें एआई फार्मिंग हो रही है, विल यू गो टू एनी जॉब? मतलब एनी फोर्स्ड वर्क, विल यू डू एनी फोर्स्ड वर्क? कोई भी नहीं जाएगा। आप मजबूरी से नहीं करोगे काम। अभी तो मजबूरी करना पड़ रहा है ना, क्योंकि अभी है ही नहीं आपके पास जमीन। हाँ, तो मजबूरी है कि खाने पीने का जुगाड़ तो करना ही है, सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल के लिए भी अभी है नहीं लोगों के पास, तो उनको जबरदस्ती स्लेवरी करनी पड़ रही है एक तरह से, मॉडर्न डे स्लेवरी। हाँ, मॉडर्न डे स्लेवरी। हाँ। और ये स्लेवरी बहुत भद्दी स्लेवरी है एंशिएंट स्लेवरी से। अच्छा। एंशिएंट स्लेवरी में एटलीस्ट ये तो होता था कि हाँ मैं तेरे को गुलाम बोल रहा हूँ। हाँ। एंशिएंट स्लेवरी में मैं ये तो बोलता था कि हाँ दरबारी है तो दरबारी वो कर रहा है, दरबान बजा रहा है, उसे पता है वो स्लेव है। अब तो एम्प्लॉय बोलते हैं। अब एम्प्लॉय बोलते हैं, अब बोलते हैं ऑफिस मैन है, ये है कॉर्पोरेट मैन है, जीडीपी में इंक्लूड कर रहा है, देश की जीडीपी में ऐड कर रहा है, एज इफ ही इज डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क। ये सारे आंकड़े बनाए गए हैं ताकि इंसान को बेवकूफ रखा जाए, ताकि इंसान सच से वाकिफ ना हो। जब तक काम से मुक्ति नहीं होगी ना इंसान की, तब तक वो नहीं जान सकता वो कौन है। जब तक आप काम में लगे हुए हो ना निरंतर, सुबह उठ के आपकी एक दिनचर्या हो गई कि सुबह उठोगे 6 बजे 9 बजे बॉस का ऑफिस में जाना है, बॉस के लिए काम करना है, या जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है, फिर वापस आओगे। ये निरंतर जिंदगी आपकी पूरी काम में चली जाती है। मतलब ना काम में, मतलब और काम करते करते आप मर जाओगे। नहीं, काम कैसे डिफाइन कर रहे हो? मतलब कि काम में चल जाती है, खाने पीने का समझ आता है कि काम कर रहे हैं हम खाने पीने के, पर कई लोगों के पास तो इतना है, जमीन भी उनके पास कि वो अपना उगा के खा सकते हैं। हाँ। तो वो लोग भी काम कर रहे जा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं, ब्लाइंडली चले जा रहे हैं। वो फिर दूसरा रीजन हो गया ना, वो कैपिटलिज्म में रैंक भी तो बन गई फिर। अच्छा। एक तो कैपिटलिज्म छीन रहा है जमीन, एक अनइक्वल सियासी हो गई, ठीक है। और दूसरा चीज हो गया कि आपने रैंक्स बना दी। अब
अच्छा रैंक्स कैसे बना दी कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, डॉक्टर का काम बड़ा है, स्वीपर का काम छोटा है। अच्छा, ये हमने खुद डिसाइड कर लिया कि कौन सा काम बड़ा है। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करके बेच दिया अच्छा ऑडियंस को, पब्लिक ने खरीद लिया। तो स्वीपर आज दुनिया में सबसे शुद्ध काम कर रहा है। अच्छा लेकिन भाई कल मैं फोन करता हूँ सारे स्वीपर्स को और बोलता हूँ कि तुम मत काम करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, कल देख लेना क्या हाल हो जाएगा दिल्ली का। हाँ, तो मतलब सारे कामों की बराबर वैल्यू होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस इक्वल है सोसाइटी में, सबकी इक्वल है। यू कैन नॉट टेक वन थिंग फ्रॉम वो। वही बात होगी अपने जो लास्ट टाइम वीडियो में बात करी थी। अच्छा, तो इस सेंस में कैपिटलिज्म ऐसे सेंस में पागल बना रहे हैं। तो हमने अभी जैसे सीआरसी की बात करी थी कि सीआरसी कॉमन रिसोर्स कैपिटल है, वो सबका बराबर इक्वल होना चाहिए। मैथ्स के हिसाब से हर टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीआरसी। टाइम और सिचुएशन के हिसाब से सीआरसी, जैसे मैंने बताया, जैसे 10 बीघा जमीन डिस्कवर हुई हमारा, या कोई गिवन अमाउंट ऑफ लैंड डिस्कवर हुआ है पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके हिसाब से हम अपना लैंड एक दूसरे के हिसाब से म्यूचुअल रिलेशनशिप में रखेंगे कि ये दिस इज योर्स, दिस इज माइन। हाँ, अगर हमारा ह्यूमन कांटेक्ट भी नहीं है ज्यादा, हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है, तो हम अगर हमारे अंदर बुद्धि होगी थोड़ी सी भी, तो हम लड़ेंगे नहीं यार, वो नहीं कर रहे, तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और हमारा लैंड डिस्कवर ज्यादा हो गया तब भी हम फिर नए मैकेनिक्स निकालेंगे, तब हम नई वैल्यूज निकालेंगे कि अच्छा ये हो गया तो दिस इज योर्स, दिस इज माइन। योर्स माइन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है अगर आपका ईगो नहीं होता। तो द थिंग इज बेसिकली दिस की सीआरसी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। वो इंसान में बुद्धि होगी तो लोकेलिटी में अपने आप लोकेलिटी अच्छी बिल्ड हो जाएगी और वो सीआरसी को मेंटेन करेंगे लोग अपने आप। अगर सीआरसी मेंटेन नहीं है, अनइक्वल पे हो रही है, तो आप समझ लो कि पृथ्वी नर्क में। दिस इज द लेट दिस बी द डेफिनेशन नर्क और स्वर्ग की, कि स्वर्ग पृथ्वी में तब है, पैदा होगा कि सीआरसी इक्वल है। अच्छा, और नर्क तब है जब सीआरसी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बेस्ड ऑन द रैंक्स, बेस्ड ऑन द वर्क्स दैट कैपिटलिस्ट डिसाइड। कैपिटलिज्म का फिर अब हमें हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, ओरिजिन समझने पड़ेंगे, जो हमने समझा था अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने बात करी थी कि जिसके पास ज्यादा पावर हो जाती है वो हड़प लेता जाता, वो ज्यादा हड़प लेता है। फिर साइकोलॉजिकल गेम्स कैसे खेले थे उन्होंने कि कास्ट बना दी। अच्छा, कास्ट बना दी तो कास्ट के हिसाब से क्षत्रिय जो है उसका काम नोबल है, शूद्र का काम नोबल नहीं है, ब्राह्मण का और नोबल, ब्राह्मण का और भी ज्यादा नोबल है। और this went continued and the thing is the difference, it created a difference between two people in their work। मतलब क्षत्रिय का काम बड़ा बना दिया तो उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, ब्राह्मण का काम बड़ा बना दिया तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। पहले पैसों का नहीं था कॉन्सेप्ट ऐसे, अब पहले पैसों का नहीं था, फिर अब पैसों का कॉन्सेप्ट आ गया उस सेंस में। ये फिर कंटिन्यू रहा और ये आज तक फिर चलता आ रहा है। आज ब्राह्मणों की जगह बाकी सारी रैंक्स हो गई, जैसे बड़ी डॉक्टर, छोटे डॉक्टर, पीजी, एजी, पुलिस में भी, हाँ जनरल, पुलिस में जनरल, डिफेंस में मेजर, मेजर हो गया, ठीक है, बल्कि मेजर भले ही पीछे बैठेगा और जाके सोल्जर लड़ेगा, पर सोल्जर को 20,000। जनरल इसमें आर्मी की रैंक्स और आर्मी पुलिस में सुप्रिंटेंडेंट हो गया, हाँ, आईजी वगैरह। ये बात है। अब कुछ भी चल रहा है देश में और वर्ल्ड में, हमने बांट दिया बस, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम चल क्या रहा है। क्योंकि इंसान बैठ के सोचता नहीं है, भागे जा रहा है बस। अगर वो सोचने लग जाए तो बेचारे की जिंदगी ठीक हो जाए। और जो हमारी बात हुई थी काम की, कि वो काम करे जा रहे, तो एक तो इंसान वो काम करे जा रहा है जिसके पास जमीन नहीं है, वो अपनी मजबूरी में काम कर रहा है। दूसरा वो इंसान भी काम कर रहा है जिसपे जमीन है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म में फंस गया, वो इमेज में फंस गया। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जैसे हरियाणा के लोग हैं, उनपे जमीन है, खा रहे हैं वो आराम से, दिल्ली के जाल में आते ही वो फंस गए। उनको लगता है दिल्ली इज गुड प्लेस, हाँ, तो दिल्ली के ग्लैमर में फंस जाते हैं। एक्चुअली ग्लैमर वही ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाता है जो जिनकी खोखली जिंदगी होती है, तो वो यहाँ आके फंस जाते हैं और फिर वैसे ही जीने लग जाते हैं।
सूट बूट वो ये मतलब एक्स्ट्रा प्रिटेंशियस हो जाते हैं वो। अच्छा, और वो रैंक में ही फंस जाते हैं कि अच्छा दिस इज हाउ पीपल विल रिस्पेक्ट, अस्वाभाविक हो जाते हैं वो पूरे। फिर वो दिखावटी जिंदगी जिएंगे वो। मतलब अगर गलती से आपने उनके कपड़े उतार लिए हाँ, तो वो मर जाएंगे, उनको इतनी लज्जा आ जाएगी। आइडेंटिफाइड हो गए अपने कपड़ों आइडेंटिफाई हो गए अपने कपड़ों से, अपनी लिविंग स्टाइल से। उन्होंने जो नकाब पहन लिए कैपिटलिज्म की दुनिया में, उनके कपड़े अगर उतार दिए तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी कैपिटल दुनिया में हमको लोग कहेंगे ओ क्या है क्या है। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने आप को नेकेडली देख सके जैसे वो बचपन में जन्मे थे। तो चल रहा है, यही चल रहा है। तो ये कैपिटलिज्म है। नेकेडली हम वैसे बिना मतलब स्थूल बात नहीं कर रहे इतनी। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि बॉडीली नेकेड नहीं कह रहे, बॉडी नेकेड नहीं कह रहे हम बॉडीली नंगा नहीं कह रहा मैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी जो विचार है और आपने जितने चेहरे ओढ़ रखे हैं, हाँ, वो जो आपने दिखावटीपन अपने ऊपर ओढ़ लिया, वो अगर मैं हटा दूं और फिर जो एक नंगापन होता है, हाँ, वो नंगापन वर्ड मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं। तो नंगापन जो वो हम आएगा वो बहुत अच्छा नंगापन है। उसमें बहुत वो नेचुरल स्टेट है आपकी बोल की, पर उसमें वो इंसान डर जाएगा। हाँ, बात यह है कि हमारी धारणा बन जाती है हर चीज से भी। अभी जैसे वर्ड्स भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, लोग ये नहीं देख रहे मैं आगे क्या बोलूंगा पीछे क्या बोला है मैंने इतना, या आपने क्या बोला है आगे पीछे। हमने कोई भी वर्ड बोल दिया तो उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि ये बहुत गलत वर्ड है, ये वो है। तो फिर उनका तो मतलब ही क्या, अगर आप वर्ड के हिसाब से जिंदगी जी रहे हो तो वो तो फिर खत्म है आपकी जिंदगी। तो ये हो गया, एक आदमी कर रहे काम, जमीन नहीं है, मजबूरी में अपनी बेसिक नीड्स के लिए कर रहा है। एक आदमी कर रहा है कैपिटल क्लास में, जो रैंक्स बन गई। एक आदमी काम कर रहा है उसको खत्म करने के लिए। अच्छा, ऐसे भी हैं जो मॉडल को सोचते नहीं है गहराई में जाके, बस बोलने में लगे हुए हैं। तो आज जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप चाहे कोई भी देख लो, वेदर इट बी एनी पर्सन, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वेदर ही इज अ रिलीजियस एक्टिविस्ट in a way, whether he is a motivational activist, whether he is a psychological activist. Political activist के नाम पे अगर मैं बोलूं तो राहुल गांधी, रवीश कुमार, ये सब इन्होंने एक प्रोपेगेंडा उठा रखा है। ठीक है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो फिर एक्टिविस्ट करते क्या हैं? ये क्या करते हैं कि सामने वाला कुछ बोलता है, उसका रिएक्शन दे देते हैं। अच्छा, कि कोई प्रॉब्लम, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी हो, कुछ भी कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, कुछ मुद्दे उठा लेते हैं और उनके ऊपर बोल देते हैं और कहते हैं गलत हो रहा है। अच्छा, कब तक चलेगा ये सिलसिला? आप बोर नहीं हो जाते इन चीजों से? अच्छा, राहुल गांधी भी सेम कर रहा है। मतलब एक तरह से वो बोल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मत करो ऐसा। हाँ, मत करो। आप बताओ ना, फिर करें क्या? हाँ, फिर करें क्या? आपके अगर शब्दों में दम ही है तो लोग आपके साथ और ये बताओ कि प्रॉब्लम जन्म कहाँ से ले रही है? आप अगर देख ही पा रहे हो, दिव्य दृष्टि है आपके अंदर, जड़ी खत्म करो। फिर तो आप जड़ी खत्म करो, आप खत्म करो। पर ये नहीं कर रहे, मतलब अपना धंधा ही चला रहे हैं। एनी एक्टिविस्ट, साइकोलॉजिकल एक्टिविस्ट हो गए जैसे संदीप महेश्वरी जैसे लोग, या बाकी जितने भी लोग, इन्होंने एक अलग धंधा उठा लिया। इन्होंने ये उठा लिया कि कॉर्पोरेट में कोई इंसान है, जॉब कर रहा है, आके कह रहा है सर मेरे को बुरा लग रहा है। वो क्या ज्ञान दे रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स की वेव पार्टिकल डुअलिटी है। मतलब कुछ भी। और ये ज्ञान दे रहे हैं कि अध्यात्म का ज्ञान देने लग जाते हो। बताओ, शर्म नहीं आती आपको? ये नहीं बोल सकते आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस ही गलत है। आप इतना सत्य नहीं बोल सकते उसे कि आप मजबूरी में कर रहे हो। आप उसे बोलो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करो, कि तुम स्लेव हो। सीधा बोलो आप उसे कि स्लेवरी कर रहे हो आप। पर नहीं, आप यूं बोलोगे उसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस में तो रह, पर जीने का तरीका सीख ले, हाउ टू डील विद साइकोलॉजिकली। ये सबसे बड़े दुश्मन है आपकी जिंदगी के, जितने भी हैं ये लोग, जितने भी इस थाली के लोग हैं ना, ये सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि ये आपको सिखा रहे हैं हाउ टू कॉम्प्रोमाइज विद स्लेवरी, हाउ टू डील विद स्लेवरी, हाउ टू गेट एडजस्टेड विद स्लेवरी। तो इन्होंने मतलब एक तरह से जो क्रांति हो सकती थी वो रोक दी, वो दबा रखी है इन्होंने, इनकी वजह से। और हमने सबसे ज्यादा इनको फेमस कर रखा है। दिस इज द इंडियन ऑडियंस। एक्चुअली फेमस भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑफ संदीप महेश्वरी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन यूथ? इंडियन यूथ की ये समझ है कि इतने लोग वो हैं।
पर नहीं। आचार्य प्रशांत, आचार्य प्रशांत शुरू में बहुत मैंने सुना है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट थे, पर उन्होंने भी फिर कैपिटलिज्म उन चीजों पे बोलना बंद कर दिया बीच में, विजडम पे आ गए, वहां लास्ट में वापस विजडम पे आ गया वो बंदा भी। हाँ। और कौन था यार? और तो ऐसे बड़े नाम है नहीं, कोई नहीं है। सदगुरु है एक, वो तो छोड़ो, कोई नहीं है इनमें से। तो जितने भी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं बेसिकली ये काम अपना नहीं कर रहे। प्लीज आप इनसे बिवेयर हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं कह रहा हूँ ये एकदम ही गलत है। तो मैं ये कह रहा हूँ इनसे इतने सतर्क हो जाओ आप, इनके पास जाना बंद कर दो। अच्छा। और इनको बोलो कि सर मैं कॉर्पोरेट की वजह से परेशान हूँ, मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ। अच्छा। अगर मैं अपनी वजह से परेशान नहीं होता तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ, अगर मेरे पास जमीन हो तो मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं क्यों करूँगा स्लेवरी किसी की। तो मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट की वजह से। लेकिन ये लोग ये कहते हैं आप अपनी वजह से परेशान हो, कॉर्पोरेट की वजह से परेशान नहीं हो। आप अपनी वजह से परेशान नहीं हो, उस पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से परेशान नहीं हो, आप अपनी वजह से परेशान हो। आप में इतनी बुद्धि नहीं है हाउ टू डील, आप में मैनरिज्म नहीं है। अच्छा। आपको मैनर्स नहीं पता, आप सिविलाइज्ड नहीं हो। These are so many factors that are revolving in the society, but nobody is looking upon them. And these people, how can they have the ability to speak in front of nation? और यही कारण है कि गवर्नमेंट इनको अलाउ कर रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल ही नहीं रहे ना। रवीश कुमार हमको परसेप्शन में लगता है कि बोल रहा है, पर नहीं है, वो नहीं बोल रहा। वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भाई भाई हैं। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर जो बात हमारी चल रही है और अगर वो अपने उनका ज्यादा ईगोस्ट है इससे, अपनी गद्दी से, पॉलिटिक्स, करंट पॉलिटिकल मॉडल से जो उनकी जेबें भरता है और पब्लिक की जेबें लूटता है, तो ये सब प्रोपागेंडा है। ये दोनों कल मिल जाएंगे आपस में। हाँ, और क्या, कल मिल जाएंगे। मैं दिखा दूंगा मिलते हुए अगर हो गया तो। अगर इनकी लेनिन और हिटलर, स्टालिन और हिटलर एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन जब यूएस की पावर बढ़ने लग गई ना तो दोनों दोस्त बन गए। तो पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं है। आज एक बुराई कर रहे हैं दूसरे की, कल को साथ में आ जाएंगे दिखाने के लिए। आज तो इसलिए बुराई कर रहे हैं क्योंकि मेरे को वही गद्दी चाहिए जिस गद्दी पे तू बैठा हुआ है। हाँ। पर गद्दी तो वही चाहिए ना। लेकिन कोई इंसान ये आने लग गया और कहा कि हटाओ इस गद्दी को, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। उस इंसान को हटाने के लिए। ये सीन ये है। तो आपको हमने ये चैनल इसलिए बनाया ताकि ह्यूमन लाइफ की ग्रोथ हो। हमारा कोई मतलब नहीं है, ना तो हमें पैसे से मतलब है, ना पावर से मतलब है। हमें मतलब है ह्यूमन लाइफ से और हमसे, इंडिविजुअल से मतलब है। हमें खुद से भी मतलब है, हमें समाज के इंडिविजुअल से मतलब है जो करप्ट हो जाते हैं इवेंचुअली समाज से। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप जब तक स्लेव की तरह काम करते रहोगे तब तक आपके पास टाइम डेवलप नहीं होगा। लीजर टाइम का अर्थ है कि आपके पास खाली समय नहीं होगा। जितनी भी आज तक वैज्ञानिक क्रांति है, बौद्धिक चेतना जिनकी डेवलप हुई है, सामाजिक क्रांति है, ग्रैंड क्रांति जिन्हें कह सकते हैं, वो हमेशा लीजर टाइम से आई है। जितनी भी क्रिएटिविटी आती है वो सारी लीजर टाइम से आती है, क्योंकि लीजर टाइम में आप नहीं रहते। लीजर टाइम पे आप थोड़े हायर फॉर्म्स को एक्सपीरियंस करते हो, कॉन्शियसनेस की, चेतना की आप हायर फॉर्म्स को एक्सपीरियंस करते हो। जैसे अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछो कि हाउ डिड ही गिव, उन्होंने जनरल रिलेटिविटी का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कैसे दिया, तो वो उनका खुद का बयान ये है, बाकी बहुत साइंटिस्टों का ऐसा बयान ये है कि इन टाइम्स पे हम व्यक्ति रहते ही नहीं। अच्छा, ये एकदम हमारे सबकॉन्शियस से रेवोल्यूशन निकलती है, ये चीजें हमारे आती हैं सामने। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आया था, इफ एनीवन रिमेम्बर्स, कि क्यूले के सामने वो पढ़ रहा था, लिख रहा था और लेट गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहा था पर हुआ नहीं, उससे लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे सपने में देखा कि एक स्नेक है जो अपनी टेल को खा रहा है और C6H6 का उसने फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया। तो
ये चीजें कब आती हैं? जब आपके पास लीजर टाइम होता है, आपके पास कोई भी स्लेवरी नहीं है, कोई भी स्लेवरी नहीं है। और मॉडर्न डे स्लेवरी याद रखो, मॉडर्न डे स्लेवरी बहुत भद्दी स्लेवरी है। ये इतनी गंदी स्लेवरी है कि इस पे 10 लेयर्स ऐड कर रखी है ताकि ये स्लेवरी ना दिखे। अच्छा। और एंशिएंट स्लेवरी क्लियर स्लेवरी थी, बल्कि वो स्लेव्स की भी इज्जत थी। आपको तो यहाँ पे स्लेव्स भी बना दिया और स्लेव की भी इज्जत नहीं कर रहे, ये बोल के कि आप स्लेव नहीं हो। अच्छा, पहले मैंने आपको स्लेव बना दिया, ठीक है, हाँ। फिर मैंने आपको बोल दिया ये गुच्ची के शूज पहन ले और भयंकर जैकेट पहन ले ब्रो। अच्छा, मस्त लगेगा। हाँ, बन गए स्लेव। हाँ, बन गए स्लेव। और आपको लगेगा आप मस्त हो। हाँ। कर लो। आपको आपकी जिंदगी इसमें कट रही है, आपको भ्रम में, इसी भ्रम में कट रही है कि मेरे पास गुच्ची के शूज हैं और गुच्ची की। आपके जो लेयर्स ऐड कर रखी है साइकोलॉजिकली, आप देखो जो आपकी लेयर्स ऐड कर रखी है कैपिटलिस्ट्स ने, हाँ, कि ओके दिस इज योर रैंक, यू माय फ्रेंड यू आर मेजर जनरल, you my friend you are inspector, you are great, you are higher than sub inspector. Why? Because I will provide you 70,000 and he will be given 50,000. So you are great. This is the human misery. ये 20,000 का जो डिफरेंस है ये लेयरिंग क्रिएट कर रहा है। और फिर वो इंसान भी फिर अब कंटिन्यूस, एक बार आप फंस जाते हो इस कैपिटलिज्म में तो आप वैसे ही बन जाते हो, तो वो इंसान भी फिर वही मॉडल से डेवलप करने लग जाता है। फिर वो इंसान जो इंस्पेक्टर है वो अपना किसी को उठाएगा, बंदे को, वो भी उसको वैसे लेयर प्रोवाइड करेगा कि यू आर द ग्रेट, ही इज नॉट। तो आपके पास आपको समझना पड़ेगा जमीन नहीं है, जमीन नहीं और टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं है, जमीन होती इवन अगर आप जमीन भी इकट्ठा कर लो उसके बाद भी आपको फंसा दिया कि अब रैंक हो गई, हाँ, तो और ऊपर जाओ और शाबाशी देंगे आप, बोलो। तो भीड़ मानसिकता है, मॉब साइकोलॉजी। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हर्ड बिकॉज हर्ड अपील्स, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हर्ड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड हर्ड फीड्स योर ईगो, हर्ड बूस्ट योर ईगो। अरे कैसे हो सर, और क्या चल रहा है, this is happening और भाई and all of these things की मैस है पर सोसाइटी में, इतना मैस नहीं हो सकता। और आप न्यूज उठा के देखो 20 साल के ऐसे ही चल रहे न्यूज। आप कोई भी अखबार उठा लो, आज का अखबार उठाओ और उठा लो 1980s का अखबार, तो उसमें प्रॉब्लम स्टेट करेगा कि आज ये दिक्कत हो गई, सेम प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है। हाँ, पर ये क्या गधे, मतलब वही की प्रॉब्लम स्टेट करी हुई है उसने। हाँ, रूट कहाँ से जन्मी वो कुछ नहीं। हाँ, अगर आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो गवर्नमेंट का तरीका तो उसमें वो बस क्रिटिसिज्म दे रखा है। वो ना तो अल्टरनेटिव बता रखा है उसका, ना ओरिजिन बता रखा है उसका। मे भी जो अखबार छापने वाले हैं उनकी भी पैसा उनको इसी मॉडल से मिल रहा होगा शायद, सब कुछ चल रहा होगा पीछे से। हम कुछ नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते वेदर रवीश कुमार इज अ मैन ऑफ गवर्नमेंट और ही इज अ मैन ऑफ हिमसेल्फ। कल को मैं अपना एक रवीश कुमार बना दूं कि यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट मी, तो पर इतना ही बोलना है कि, समझ गए? नहीं समझा। इतना ही बोलना है कि ज्यादा नहीं बोलना, ओरिजिन्स पे मत जाइयो। अच्छा, हम तुम्हें देंगे कंटेंट, कितना बोलना है। अच्छा, तो मेरा प्रोपेगेंडिस्ट हो गया ना वो। अच्छा, लोगों को लगेगा कि ही इज टॉकिंग अगेंस्ट मी, अच्छा, हाँ, बट एक्चुअली ही इज टॉकिंग व्हाट आई वांट हिम टू टॉक। वो बोल रहा है जो मैं उसको बोलवाना चाहता हूँ। अच्छा, भले ही वो मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है। हाँ, वो पब्लिक हाँ, तो तुमने पब्लिक को फंसा दिया ताकि पब्लिक रूट ना देख पाए। हाँ, और ऐसे आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ये रवीश कुमार का, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे रवीश कुमार एक्चुअली ऐसे दिखा। रवीश कुमार हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि रवीश कुमार है। हम ये कह रहे हैं कि हो सकते हैं बहुत सारे लोग, एग्जांपल दे रहे हैं हम ऐसे। हाँ, एंड हाँ, लेकिन ये हम डेफिनेटली कह रहे हैं कि रवीश कुमार का जो काम है वो कुछ कंट्रीब्यूटरी काम नहीं है, या आचार्य प्रशांत का काम कंट्रीब्यूटरी नहीं है, या फिर संदीप महेश्वरी का काम कंट्रीब्यूटरी नहीं है, या फिर राहुल गांधी, एनी पर्सन दैट हैव existed in the society till date. हाँ, there have been people who have thought about us. अब मैं उनका who have thought like us. लेकिन वो फिर एक्सट्रीम में चले गए, जैसे लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, कम्युनिज्म रशिया में आया। अब मैं कम्युनिज्म की बात करूंगा तो गवर्नमेंट भड़क जाएगी, ठीक है? तो मैं तो कम्युनिस्ट के साथ एग्री नहीं करता। कम्युनिस्ट तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं कम्युनिस्ट के साथ एग्री नहीं करता।
हमारा काम किसी आइडियोलॉजी को फैलाना है ही नहीं, हमारा काम है ह्यूमन से ह्यूमन कांटेक्ट बने। जो आज सोसाइटी में घाटा, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहां पे गवर्नमेंट एरिया है पूरा का पूरा। अब ये लोगों की जॉब ऐसे है, 9 to 5 जाते हैं, अपना पूरा फ्यूल वेस्ट करके आते हैं वहां पे। इवन 9 to 5 से भी ज्यादा है, ज्यादा होगा कम होगा, मतलब उतना ही है। और हाँ उनसे भी ज्यादा हो जाता है कईयों का। फिर टाइम वेस्ट, अपना पूरा फ्यूल लेके, जो उनका फ्यूल बनता है दिन में, वो पूरा फ्यूल लग जाता है, जो उनकी एनर्जी है, और सेम काम वो रिपीट कर रहे हैं, बस फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। अच्छा, मैं अंगूर खाऊं, मौसमी खाऊं, फॉर्म चेंज होगी ना। है तो वो अंगूर और मौसमी एक ही उस स्पीशीज की, फल ही है तो फल ही एक तरह से। तो इस तरीके से उनका निरंतर काम चल रहा है, रिपीटेशन पे, और मीनिंगलेस है वो, मीनिंगलेस है, कंप्लीटली मीनिंगलेस है, क्रिएटिव नहीं है, तभी तो वो जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर उनके पास जॉब होती तो वो क्रिएट करते हैं ना, अगर उनके पास दिमाग होता, बुद्धि होती, तो वो क्रिएट करते हैं। वो जॉब मांगने थोड़ी जाते हैं। बिल गेट्स के पास दिमाग था तो बिल गेट्स ने अपने गैजेट में खोल दिया कंप्यूटर। अब जॉब मांगने तो बाकी कंप्यूटरिस्ट जाते हैं। उसमें स्टीव जॉब्स में दिमाग था, अपने गैजेट में, अपने उसमें गैराज में खोल दिया कंप्यूटर, क्रिएटिविटी थी, बना दिया मैकिंटोश, उसी कंपनी में जॉब मांगने जाते हैं। कंपनी में अब लोग जॉब मांगने जाते हैं। तो द थिंग इज कि जो मांगने जाता है, जो कोलैब के सेंस में जा रहा है, जिसको जाना है सही में, और उसी जगह पे जाएगा वो, फिर जहां पे उसकी इज्जत होगी, और जहां पे लेयरिंग भी नहीं होगी, इज्जत भी होगी, लेयरिंग भी नहीं होगी। लेयरिंग मतलब फालतू का, आपको मैं ये नहीं कहूंगा सर प्लीज सर, आप ही ग्रेट हो सर, यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट, बस दैट्स ऑल। बट ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट ग्रेट, आई एम ग्रेट, ये भी नहीं होगा। दैट इज द थिंग। तो वो सोच के जाएगा कि वहां पे ही जाए जहां पे उसके काम की रिस्पेक्ट हो, कोलैबोरेटिवली काम जहां पे हो, वहां पे काम ना हो जहां पे उसको एम्प्लॉय की तरह देखा जा रहा है, जहां पे उसको एक एज अ मीन्स टू, एज एन एजेंट देखा जा रहा है, एज अ रोबोट, एज अ पुर्जा, सिस्टम का पुर्जा, एज अ मैकेनिस्टिकल रोबोट। तो उस सेंस में अगर कंटिन्यू हो रहा है तो वो भी गलत है। तो इनके अंदर क्षमता थी, जो जितने भी लोग थे क्रिएटर्स, जितने भी ये लोग हैं हमारे आसपास, इनके पास नहीं है क्षमता, तभी तो ये जाते हैं भीख मांगने गवर्नमेंट के पास कि हमको काम दो। तो काम इनका देख लो जाके क्या होता है, एक दिन आप उब ना जाओ जाके। क्या काम करते हैं, गप्पे मारते हैं आधे, इतना काम होता भी है। इतना काम नहीं होता। और काम अभी तो डेवलप ही नहीं हुआ। जो हम बात करेंगे अभी प्रिवेंटिव अप्रोच की, वो होगा असली काम। अभी तो क्यूरेटिव, अभी तो इंसान काम क्या कर रहा है, अभी इंसान काम कर रहा है कि वहां पे सिकनेस हो गई, उसको ठीक कराया, ठीक है। अभी जैसे समझाना पड़ेगा लोगों को कि, पहली बात मैं एक चीज और ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न डे स्लेवरी कैसे आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि अपना एक टॉपिक था कैपिटलिज्म और इट्स ओरिजिन्स और हिस्ट्री, तो हमारे डिस्कस हो गए। कैपिटलिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म जो हमने शुरू में बात करी थी कि अनइक्वल सीआरसी इक्वल सीआरसी होनी चाहिए सोसाइटी में, सबके हिसाब से, कॉमन रिसोर्स कैपिटल। वो कैपिटलिज्म तोड़ देता है। कैसे? किसी वर्ग को ज्यादा अहमियत दे देगा तो उसमें सीआरसी ज्यादा कह देगा कि इसको ज्यादा सीआरसी मिलनी चाहिए, और दूसरे काम को सीआरसी कम मिलनी चाहिए। ऐसे वो कैपिटलिज्म तोड़ता है। अब फिर हमने हिस्ट्री और ओरिजिन्स देख लिए कि कैसे कास्ट से तोड़ रहा है। क्षत्रिय का ज्यादा बड़ा काम है, धर्म का, ब्राह्मण का और बड़ा, शूद्र का और बड़ा, फिर और भी शूद्र का छोटा, और फिर और भी लेवल हो गए। जैसे मॉडर्न टाइम्स में ऐसा, मॉडर्न टाइम्स में रैंक्स आ गई, और ऐसा भी आ गया कि ये क्रिएटर है। अब जैसे बिल गेट्स क्रिएटर है, तो उसकी कंपनी में आप जाओ तो आप एम्प्लॉय की तरह ही जाओगे, तो आप वैसे ही ट्रीट होगे। वहां पे वापस वही कैपिटलिज्म आ गया एक तरह से, ठीक है। वहां पे आपको ट्रीट कैसे करा जाएगा? यू हैव टू ग्रो। अरे ऑफ कोर्स यू हैव टू ग्रो, बट व्हाट डज दैट मीन, यू हैव टू ग्रो?
in the sense, मतलब but Grow why is would it need discrimination? You cannot discriminate if someone is not ungrown. If someone is not ungrown, yeah. अगर आपने ग्रोथ नहीं करी तो आई कैनॉट डिस्क्रिमिनेट यू कि आपने ग्रोथ क्यों नहीं करी. यू आर ए ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन. तुम्हारी मर्जी है ग्रोथ करना. तुम्हारी मर्जी. वो भी अगर आपको ध्यान में बैठना है, समाधि लेनी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा एक नंबर के खराब इंसान हो. समाधि जो लेते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर तो सर चढ़ा देते हैं लोग. यहाँ पे उसको तो दिव्य पुरुष माना जाता था. तो ऐसे भी लोग रहे हैं. अब क्या इसका मतलब ये हो गया कि काम ही सबसे बड़ा है? इसका मतलब तो ये नहीं है ना काम सबसे बड़ा है. और जो भी एआई भी आ रहा है ना अभी टाइम के साथ, एआई आने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से आपका लीजर टाइम डेवलप होगा. इंसान की जॉब छूट जाएगी. इंसान अनएम्प्लॉय हो जाएगा एक तरह से. नई जॉब्स बनेंगी. बट एक तरह से फायदा है. मशीन बनाते किस लिए हैं? 3 इडियट्स की डेफिनेशन है ना कि कोई भी मशीन जो सुविधा कर दे मेरे काम में, रिमोट है बता दिया, वहां जाके जाना नहीं पड़ रहा. तो ये फायदा है. कितना एनर्जी बच गई. ये एनर्जी फिर जाती कहाँ है? ये एनर्जी ऊपर जाती है. जो अभी हाथ में जा रही है, अगर आपने वो एनर्जी बचा ली तो कहाँ जाती है? मस्तिष्क में जाती है. अच्छा. ये एनर्जी फिर आप क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हो या फिर आप अध्यात्म की तरफ मूव कर सकते हो. तो ये सब बातें हैं कि आप काम से मुक्ति इस सेंस में हो कि अगर काम करना है तो क्रिएटिव काम हो, फोर्स ना हो. पहली चीज इम्पोज ना हो. हाँ, फोर्स ना हो. हाँ, इम्पोज ना हो, फोर्स ना हो, कंपल्सिव ना हो, मजबूरन ना करना पड़े. दूसरी चीज कि आपका काम वो ना हो, नॉन क्रिएटिव ना हो, या फिर किसी चेज में ना लगा हुआ हो. कैपिटलिस्ट ने जो क्लास आपको प्रोडक्ट बेच दिया वो ना हो. तो ये 2 चीज नहीं होनी चाहिए काम से. ठीक है. तो आपको एक तो काम को आजादी मिल गई कि आप कोई भी काम चूज कर सकते हो और सब में इक्वल पे है. ठीक है. तो आप उधर ही जाओगे जहां पे आपका मन लगता है. दूसरा, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है. तभी जाओगे जब आपको सही में जाना है, क्योंकि आपके पास खाने पीने का तो सब है, जमीन है, वहां पे आप खा सकते हो, पी सकते हो. तो और आपको अगर नहीं जाना तो आप अपना बैठो लीजर टाइम में, अपने आप से डेवलप कर लो चीजें. अच्छा. तो ये 3-4 चीजें हैं कैपिटलिज्म की. फिर इस कैपिटलिज्म में एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इसमें एक इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच है. मतलब इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच का अर्थ है, let's say you are my best friend, which you are in a way. तो if we are moving on some road, हम कोई रास्ते पे चल रहे हैं और कोई वहां पे गड्ढा है. ठीक है. मैं अभी कैपिटलिस्ट हूँ. अभी चलो लेट्स से मैं आपका फ्रेंड हूँ. अच्छा. ठीक है. प्योर फ्रेंड. तो मैं बोलूंगा कि वहां पे गड्ढा है, वहां पे मत जा, अगर मेरे को पता है वो गड्ढा है वहां पे. लेकिन अगर मैं कैपिटलिस्ट हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? क्या? तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा. गिरने दोगे? मैं गिरने दूंगा. उससे क्या होगा? मैं गिरने दूंगा. हाँ, ठीक है. गिर गया. गिरने के बाद अरे कैसे गिर गया? अरे यार फक, ब्रिंग मेडिसिन, ब्रिंग फर्स्ट एड, ब्रिंग एवरीथिंग. नाउ आई विल ट्रीट यू, नाउ आई विल ट्रीट यू बेटर, नाउ आई विल प्रोवाइड यू हेल्थ केयर, नाउ आई विल थिंक अबाउट यू. क्यों? मेरा नाम हो जाएगा उसमें. अच्छा. ज्यादा. हाँ. क्योंकि मैं फिजिकली आपसे अटैच हो गया, आपके साथ कितना ज्यादा मेरा एक्शन जुड़ गया. लेकिन मैं आपको कैसे प्रिवेंट कर सकता था उस गड्ढे से? बस एक बात बोल के कि गड्ढे से चला जाइए भाई, बच जाइए, आगे गड्ढा है. हाँ. एक बात से. लेकिन उसमें ज्यादा नहीं है ना बोलना. लेकिन आप में समझ होती तो आप ज्यादा यही समझते कि एक्चुअली अच्छा काम वही है कि मैंने आपको प्रिवेंट कर दिया. अच्छा, प्रिवेंट कर दिया आपने. लेकिन इंसान ये समझता है, या ऐसे बन चुका कल्चर कि पहले गड्ढे में गिरने दो फिर ठीक करो. अच्छा. तो उसमें ज्यादा बड़ाई होती है. बट व्हाई हिट द पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस? यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो कैपिटलिस्ट, ये लूप अब मैं समझाता हूँ कैसे है. तो ये क्यूरेटिव अप्रोच मतलब एक डॉक्टर है. कैपिटलिस्ट का आप कोई भी मॉडल बंदा उठा लो, एम्प्लॉय उठा लो, लॉयर, जज, एडवोकेट, डॉक्टर, बीट एनी पर्सन, लेट्स से, और प्रोफेसर और टीचर जो आज मॉडल में काम कर रहे हैं. तो लेट्स से इट्स डॉक्टर. ओके. सो डॉक्टर वही है, वही इंसान है कैपिटलिस्ट वाला.
तो डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा कि गड्ढा है आगे मत गिरियो। ये बात हमने फर्स्ट वीडियो में भी कर ली थी, और उस सेंस में नहीं करी थी। अच्छा। तो पूरी इस चीज को मैं कंडेंस करना चाहता हूँ इस वर्ड में। जैसे हमने कैपिटलिज्म को ब्रेक कर दिया, सीआरसी में ब्रेक कर दिया, इक्वल सीआरसी है तो कैपिटलिज्म खत्म, गंदगी खत्म, स्वर्ग पृथ्वी पे। अनइक्वल सीआरसी है तो कैपिटलिज्म है, नर्क है। नर्क बनी पड़ी है, भागे जा रहे हैं लोग, भागे जा रहे हैं, पागल हैं सबके सब। अगर आप थोड़े दिनों 4 दिन अगर आप बिना काम के रह जाओ तो आपको फील होगा कि व्हाट इज लाइफ। आप तब थोड़ा रुक सो, आपकी जो जितना भी भक्ति जा रही है ना मोमेंटम है, थोड़ा तब आपको फील होगा व्हाट इज लाइफ। तो डॉक्टर की बात कर रहा था मैं। डॉक्टर की ये बात थी। अब ये जैसे हमने वो बात कर दी थी कि पूरी कंडेंस कर दी थी सीआरसी, और उसमें वो चीजें अपनी एंड हो चुकी। आप समझ सकते हो उससे पूरा चीजें, ठीक है, पूरा मॉडल समझ सकते हो आप। और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है वो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इक्वल सीआरसी, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम अगली बार आगे बताएंगे धीरे। अब इसमें एक जो मॉडल मैंने अभी वर्ड बोला, इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच। इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच इसके अंदर लिंक्ड है, ये वर्ड आप ध्यान रख लो। कैपिटलिज्म के अंदर बाइंडेड है कि अब जो डॉक्टर होगा वो ये नहीं कहेगा कि गड्ढे से बच जा। अब डॉक्टर कहेगा कि पहले डॉक्टर विल वेट फॉर यू टू एक्चुअली फॉल इन द व्हाटएवर गड्ढा, एंड देन ही विल ब्रिंग मेडिसिन एंड क्योर यू। तो डॉक्टर आपको गड्ढे में गिरने देगा। तो ये हर केस में है। तो क्यूरेटिव केस में है। लॉयर है, लॉयर को समाज से फर्क ही नहीं पड़ता। लॉयर को फर्क पड़ता है कि उसका समाज में क्राइम रहे, ताकि क्राइम से जितने भी लोग हैं वो उसके पास जाएं और उससे बोले कि सर मेरा केस लड़ो। तो वो सोशल सर्विस उसकी हो जाएगी, उसका ईगो फूल जाएगा तो फिर वापस वही, और लोगों को लगेगा अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये सारे क्रिमिनल्स हैं आज। भले ही डॉक्टर और लॉयर ऐसा सोच ना रहे हो, ऐसा सोच ना रहे हो भले ही, ऐसा सोच उनका इंटेंट अच्छा हो, भले ही पीछे इंटेंट उनका बिल्कुल बिल्कुल प्योर हो, बट फंसे उसी मॉडल में, क्योंकि सोसाइटी में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन जा रही है उनकी। और गधे हैं। क्यों गधे हैं? क्योंकि आप एंडलेस काम करे जा रहे हो एक ही चीज में, मतलब एटर्नली रिपीट कर रहे हो। मतलब लॉयर नहीं चाहता कि मैं लॉयर ना बना रहा हूं, लॉयर स्टिक हो गया अपनी लॉयरनेस से। लॉयर अब लॉयर ही रहेगा। लॉयर कह रहा है कि अच्छा पैसा आ रहा है लॉयर में, लॉयर चाहेगा कि क्राइम रहे। डॉक्टर अपनी डॉक्टरनेस से स्टिक हो गया। डॉक्टर चाहता है पेशेंट्स आए। क्या समाज बन गया हमारा आज ये। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, अगर डॉक्टर को सही में परवाह है तो वो जाके अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, हेल्थ के बारे में। लॉयर को परवाह है तो लॉयर लॉज बनाएगा। लॉयर एक्चुअली में अगर हम वर्ड समझे, ग्रीक फिलोसफी से आता है लॉयर। तो उस टाइम पे ये होता था कि जो लॉ के लिए बात करे, गवर्नमेंट का लॉ नहीं, अल्टीमेट लॉ। उनके उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। वो तो अपनी लॉयरनेस से स्टिकी हो गया। जज अपनी जजनेस से स्टिकी होगा। जज को लग रहा है कि क्राइम रहे ताकि लॉयर्स रहें तो वो आपस में लड़े, मैं बैठ के देखूं, मैं फैसला सुनाऊंगा। मेरी पूछ है सोसाइटी में, मेरी पूछ है, तो मैं ऐसे मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं इस चीज के। और ये बात वापस क्लियर कर देते हैं कि भले ही वो ऐसा उनका प्योर इंटेंट नहीं है, प्योर इंटेंट हो, अब ऐसा एक्चुअल में ना सोच रहे हो। एक्चुअल में ना सोच रहे हो, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा हो। ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं अपने कॉलेज में था, तो बच्चे एक्चुअली में फील करते थे कि डॉक्टर का प्रोफेशन बड़ा है, कि दे आर डूइंग गुड। इन दैट सेंस द इंटेंट दैट व्हिच इज मेकिंग देम बिलीव इज प्योर। पर वो अनकॉन्शियसली है, उनका इंटेंट एकदम अनकॉन्शियस है। उनका इंटेंट उनको दिखा रहा है, वो अपने इंटेंट को नहीं देख रहे। जिस दिन वो अपने इंटेंट को देख ही जाते हैं तो वो अपने कॉलेज को ड्रॉप कर देंगे, पर उनका इंटेंट उनके सामने आके दिखता है। और वो रैशनलाइजेशन बन जाता है, जस्टिफिकेशन बन जाता है। जब भी कोई उनके काम पे अटैक करता है तो कहता है नहीं, आई एम द डूअर, आई एम द दिस। तो ये बहुत डीप साइकोलॉजी है। पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, और शायद देखना भी नहीं चाहते क्योंकि समाज ने बेच दिया और उनको मेहनत नहीं करनी, उनको ऐसी जिंदगी जीनी है, पकाई मिल गया, पकाई, और उनको ऐसे ही चले जाएंगे धक्के खाते। तो ऐसे धक्के नहीं खाने लेकिन हमको। और हम ये भी नहीं कह रहे कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत जरूरत है, पर लॉयर्स की जरूरत नहीं है।
ये नहीं कह रहे हम। हाँ ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे हम, डायरेक्शन जरूरी है। हाँ हम डायरेक्शन को क्रिटिसाइज करेंगे कि गलत डायरेक्शन में काम जा रहा है उनका। तो ये इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच है। इसको अगर मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझाऊं तो वो ये होगा कि मैं समाज में ऐसा मॉडल बनाऊंगा जिससे सिकनेस बनेगी ही नहीं, और मैं ऐसे कृत्य करूंगा जो सिकनेस को जन्म नहीं देंगे। मैं ऐसे कृत्य करूंगा जो बीमारी को जन्म नहीं देंगे। अच्छा। मैं ऐसे कर्म करूंगा जो बीमारी को जन्म नहीं देंगे। तो ये होता है असली प्रिवेंटर। और वो कर्म कैसा होगा? जैसे मैं जा जाके लोगों को समझाऊंगा। अच्छा। कि देखो सर मेडिकल नॉलेज ये है, देखो सर साइंटिफिक नॉलेज ये है, तो इससे हम क्रिएट कर सकते हैं, मेडिकल नॉलेज से हम हेल्थी रह सकते हैं। अच्छा। और ये लॉ की नॉलेज है, इससे हम समाज में एक अच्छा लिंक बना सकते हैं। ये सारे चीजें मैं समझाऊंगा जाके, मतलब हम समझाएंगे जाके। ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। अच्छा। इससे फैला होता है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। कि तुम जन्म भी नहीं होने दे सिकनेस का। हाँ, क्योंकि आपके एक्शन में ही वो है, प्रिवेंटिव है। हाँ प्रिवेंटिव है। और वो भी आप अगर सही देखा जाए ना तो वो भी काम नहीं रह जाएगा फिर। हाँ। फिर वो इंसान का स्वभाव हो जाता है। अभी मेरा ये स्वभाव है, मैं काम की तरह इसको ले ही नहीं रहा, मेरे को मजा आ रहा है, धर्म सा बन गया हमारा, मेरा आनंद है। हाँ, धर्म है। हाँ। तो इसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई बोझ है। हाँ। तो इसमें मजा आ रहा है, मजे में कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें स्वभाव है, इसमें कोई ईगो नहीं रहता। वैसे ही सेम केस जितने भी बाकी काम है। अब ये प्रिवेंटिव काम है कि जा जाके आप बता रहे हो, या फिर मिल गए तो आपने प्रोपेगेंडा भी नहीं उठा रखा, आपको कोई मिल गया, आपने जाके बता दिया, आपको हो गया, आप लोकली बता रहे हो। इट्स योर चॉइस, राइट। वो जो आपके अंदर से निकलता है वो आपको निकलेगा। लेकिन इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच ये होती है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैठ के खा रहे हो, बस सड़ रहे हो, और समाज में गंदगी फैल रही है। मतलब ये बात हो गई कि मैं बैठा हुआ हूँ घर में और मैं 2 दिन से कचरा फेंक के नहीं आया, और मैं कचरा को जन्म दे रहा हूँ, कचरा और बढ़ रहा है, ऑर्डर कर रहा हूँ, कुछ भर रहा है, और फिर कॉकरोच हो गए, और फिर मैं कॉकरोच को मार रहा हूँ। अच्छा। या फिर तब जाके मैं कचरा फेंक के आ रहा हूँ। फिर इससे बढ़िया तो हमारी माएँ ठीक है, टाइम से कचरा फेंक देती है, उनमें ज्यादा समझ है उस सेंस में, कृत्य से। तो आज के टाइम पे ये चल रहा है, डॉक्टर इज वेटिंग फॉर द सिकनेस टू गेट बोर्न इन द सोसाइटी। अच्छा। जिस सिकनेस का कॉज क्या है? मेडिकल अनअवेयरनेस और पॉवर्टी, गरीबी और बुद्धि कम, या फिर अज्ञान, नॉलेज कम। और सेम इज विद लॉयर्स बैठ रहा है, लॉयर बैठ के कह रहा है कि समाज तो मैं नहीं सुधारूंगा नहीं, मेरा ये धंधा हो गया। और मेरे को कोई आके बोलता है सर लॉयर, तो मेरे को मजा आने लग गया उसमें, मेरे को रस आने लग गया। तो मैं समाज से, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो समाज से बल्कि नेगेटिव मतलब है कि समाज में क्राइम पैदा हो, तब जाके मैं कुछ हल करूंगा, तब मेरी पूछ होगी। और लोग कहते हैं कि हम लॉ पढ़ेंगे, हम लॉयर बनना चाहते हैं। मतलब है, मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, मेरे भी हैं, हाँ, जो एक्चुअली में करते हैं ऐसे। और जज का सेम है, पुलिस का सेम है, पुलिस का भी सेम है, इवन प्रोफेसर और टीचर्स सब सेम है। प्रोफेसर टीचर्स भी क्या कर रहे हैं? जो किताबी ज्ञान है, तो एक्चुअली काफी ताकत है, बहुत ताकत है, एजुकेशन दे सकते हैं, पर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में भी है पब्लिक से, हाँ, बच्चों से, हाँ, और यूथ तो फिर पर ये एक्सप्लॉइट होते हैं समाज के स्ट्रक्चर से, और ये समाज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं फिर। हाँ, ये भी है। तो टीचर प्रोफेसर तो बहुत कुछ कर सकते थे, बट शोषण होता है उनका भी, फिर वो भी वैसे ही जीने लग जाते हैं। वो फिर किताबी ज्ञान ही पढ़ा रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब नहीं है। आज के टाइम पे कोई प्रोफेसर नहीं चाहता कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, या तो ग्रेड आ जाए सही, या फिर जॉब सही लग जाए। आपको उसको ये फिक्र नहीं है कि आप मजबूरी में काम करोगे। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है इतने सारे जिसमें बच्चे जाते हैं। कोई जो टीचर्स होते हैं बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन, कभी कोई टीचर ऐसे बोलेगा
कि मत आओ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम तुम्हें वहां धकेल रहे हैं जहाँ पे तुम्हें मजबूरन काम करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें नहीं करना पड़ता अगर तुम्हारे पास जमीन होती तो। हाँ तो चल रहा है ये भी। सही बात है। तो वीडियो वैसे काफी लंबी हो रही है। हाँ, बस मेरे को इस पे एंड करना है कि आप इतना समझ जाओ व्हाट इज इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच इन कैपिटलिज्म। इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच कैपिटलिज्म के अंदर क्या होती है, वो ये होती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अवेयरनेस, ना तो मैं खुद अवेयर हो रहा और ना मैं किसी को अवेयर कर रहा। बात ये कि आप अवेयर हो गए तो आप अपने आप अवेयरनेस आपकी फैलने लग जाती है, उसमें कोई बाधा नहीं है, वो स्मूथ ग्रेशियस हो जाता है सब कुछ। और जैसे जैसे वो फैलेगा तो जो भी आपके उसमें आएंगे वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, कॉन्टेक्ट्स बनेंगे उनके। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो और मैं कुछ नहीं कर रहा और मैं बस वेट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सिकनेस जन्म होगी और फिर आप सिकनेस को ट्रीट कर रहे हो। तो ये है क्यूरेटिव अप्रोच। इसकी उल्टी हो गई है प्रिवेंटिव अप्रोच, जो कैपिटलिज्म से अलग है। प्रिवेंटिव अप्रोच है कि मैं जगह जगह जाके वो कर रहा हूँ, जैसे वेस्ट में कहीं कहीं दिखती है प्रिवेंटिव अप्रोच। बहुत सारे साइंस पैनलिस्ट होते हैं जहां अलग अलग या फिलोसफी डिस्कस होती है, वो प्रिवेंटिव अप्रोच है। वो क्यों बात कर रहे हैं, 5 बंदे क्यों बात कर रहे हैं कहीं जाके फिलोसफी के ऊपर, क्योंकि वो कुछ सॉल्व कर रहे हैं, वो डायरेक्शन देख रहे हैं लाइफ की, कहाँ कल को क्या हो जाएगा, व्हाट इज लाइफ, और चीजें डिस्कस हो रही है, एस्ट्रॉइड ना आ जाए। वो प्रिवेंटिव अप्रोच है सारी चीजें। तो प्रिवेंटिव अप्रोच उस सेंस में वेस्ट में हो रही है, बट प्योर सेंस में नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे भी जो एक्चुअल सिकनेस का कारण है वो खुद कैपिटलिज्म है। वो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल पे की वजह से आ रहा है, वो देख नहीं पा रहे उस चीज को। यहाँ पे भी कैपिटलिज्म है और यहाँ पे बहुत सारे रीजन है। यहाँ पे तो जात धर्म और ये सारी चीजें भी आ जाती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म का हमने सबसे पहली बात, जब कैपिटलिज्म नहीं है तो वो क्या है, इक्वल पे, इक्वल सीआरसी। कैपिटलिज्म क्या है, ये कैपिटलिज्म क्या नहीं है की बात है। जब नॉर्मल सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी गंदी कैसे होगी, आप इक्विवेलेंट रख दो कैपिटलिज्म को। तो कैपिटलिज्म क्या है, पहली चीज की अनइक्वल पे, दूसरी चीज अनइक्वल पे एज पर द डिसाइडेड वर्क्स, कि दिस वर्क इज हायर, दिस वर्क इज लोअर। ठीक है। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरी चीज की कैपिटलिज्म के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो हमने बाकी सब देख ही लिए, लेकिन कैपिटलिज्म का सोसाइटी में एक सबसे गंदा इफेक्ट क्या है, वो ये है कि जो इंसान बढ़ता था पहले, कास्ट, जो हमने एक बार पहले भी बात कर ली, कास्ट, रिलीजन और उस पे, अब वो पैसों पे बढ़ रहा है। हाँ। तो वो पैसे पे जो बढ़ रहा है, वो बांट वो ही रहे हैं एक्चुअली में, जो कास्टिस्ट और रिलीजियस लोग हैं, उन्होंने ही ये मॉडल क्रिएट कर रखा है। अच्छा। हाँ, और वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो उनको पता था कि ये अगर हम खुला बोलेंगे कास्ट तो इनको बुरा लगेगा, हाँ। खुला बोलेंगे धर्म तो इनको बुरा लगेगा, हाँ। तो इनको पैसे से बांध दो, रहेंगे तो नीचे ही है। अच्छा। समझे आप? तो इस सेंस में इन्होंने बांट रखा है। तो पैसे से इन्होंने क्या ट्रिक खेली कि पैसे में भी वो सब छुप गया। अब जात भी छुप गई, धर्म भी छुप गया, रिलीजन, रेस, एवरीथिंग गॉट लॉस्ट। कहीं डॉलर चलता है तो कहीं गांधी चलता है। सो ऐसे ऐसे ये चलता रहा। इट्स ऑल अ ड्रामा। इन लोगों का करा धरा है, सबका कंटिन्यू हो रहा है। तो इन समरी दिस वाज कैपिटलिज्म। ठीक है। और एक और बात क्लियर कर दो कि ये क्यूरेटिव अप्रोच और प्रिवेंटिव अप्रोच में एक बेसिक डिफरेंस बता दो, एक बार समराइज कर दो। बेसिक डिफरेंस प्रिवेंटिव अप्रोच का ये है कि अगर आप अवेयर हो तो आपके अंदर से अवेयरनेस की वजह से सिकनेस पैदा ही नहीं हो सकती। ठीक है। सिकनेस पैदा नहीं होगी तो आप वेट नहीं करोगे क्योर को, तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्शियस स्टेट की वजह से सिकनेस सोसाइटी में फैल नहीं रही। प्लस आपकी अवेयरनेस से प्रिवेंशन अपने आप निकलती है। जैसे आप अवेयर हो, आपको पता है कि आप लोगों को बताओगे नहीं, विजडम नहीं दोगे, आपने कुछ खोजा है साइंस का, आप लोगों के साथ जाके शेयर नहीं करोगे तो व्यर्थ रह जाएगा, है ना? तो आप जाके बताओगे लोगों को दिस इज वैल्यूएबल, तो उससे क्या होगा, उससे प्रिवेंशन, एक सिकनेस तो पैदा ही नहीं होगी बल्कि और हेल्थ पैदा होगी और अवेयरनेस पैदा होगी, अवेयरनेस आउट ऑफ अवेयरनेस इन अ वे। और ऑल्दो अवेयरनेस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सेंस। और क्यूरेटिव अप्रोच में यू आर जस्ट वेटिंग
for the sickness to come because you have no awareness. और जब इतनी ज्यादा सिकनेस आ जाती है कि आपकी खुद की जिंदगी पे बात आ जाती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे बात आ जाती है, तब आप दौड़ते हो अपनी लाइफ में. क्यूरेटिव अप्रोच में ऐसा होता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. कैपिटलिज्म में क्यूरेटिव अप्रोच इनबिल्ट है. जो हम बात कर रहे हैं जिसकी जो स्वाभाविक बात है, उसमें प्रिवेंटिव अप्रोच है. तो और ये भी हमने बात कर ली एक बार कि कैपिटलिस्ट और वर्कर लूप में क्या डिफरेंस है. कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में क्या लूप है, कैसा कनेक्शन है. कैपिटलिस्ट शोषण कर रहा है वर्कर का, जाति धर्म पैसे के तौल उस पे. हाँ, हाँ. और वर्कर अपना शोषण कर रहा है, शोषण करवा रहा है कैपिटलिस्ट का, और वर्कर भी कैपिटलिस्ट का शोषण कर रहा है. कैसे? वर्कर ने फंसा रखा है ना अपने कैपिटलिस्ट को कि तुम मेरे को लूट और सारा टाइम मेरे को दे. अच्छा. तो उसकी जिंदगी उससे फंसी हुई है, उसकी जिंदगी उससे फंसी है. दोनों एक लूप में फंसे हैं. अच्छा. दोनों आजाद नहीं है, दोनों बंधे हुए हैं. कि वर्कर कैपिटलिस्ट की ईगो फीड कर रहा है. हाँ, जैसे मैंने एक कुत्ता पाल लिया, लेट्स से एग्जांपल. तो लोग सोचते हैं कि मैंने कुत्ता पाला है, पर आप कुत्ते से बंध गए उसी टाइम. तो कुत्ता जहाँ लेके जाएगा आप जाते हो. आप सुबह सुबह निकलना कभी लोधी गार्डन इस तरफ कभी, तो कुत्ता आगे भाग रहा होता है, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, और यार उसका मालिक पीछे पीछे भाग रहा है. हाँ. तो कैपिटलिस्ट को लगता है कि मैं मालिक हूँ, पर कैपिटलिस्ट उसका वो है, शोषित इंसान है वर्कर का, और वर्कर भी शोषित इंसान है कैपिटलिस्ट का. अच्छा, दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से शोषित हो रहे हैं, और दोनों को लीजर टाइम नहीं मिल पा रहा. दोनों को लीजर टाइम नहीं मिल रहा. दोनों को ये नहीं मिल पा रहा कि काम के बिना लाइफ का मीनिंग क्या है. अच्छा. तो दोनों भागे जा रहे हैं, बस काम में लगे हुए हैं और अपनी इमेज, रिस्पेक्ट और ये सब बिका रहे हैं, अपने आप को ईगो बूस्ट कर रहे हैं. और इन सब के पीछे अगर देखा जाएगा तो एक सेक्सुअल ड्राइव रन करती है, जिसके बारे में बात होगी, साइकोलॉजी आगे करेंगे. पर एक्चुअली में इनके पीछे एक सेक्सुअल ड्राइव होती है कि कैपिटलिस्ट चाहता है कि उसका नाम बने ताकि एक काइंड ऑफ ऑरा क्रिएट हो, जिससे वो सेक्स को खरीद सके सोसाइटी में. और सेम वर्कर फिर उस क्लास में लग जाता है. वर्कर क्यों लगता है? वर्कर को भी उस चीज जाल में फंस जाता है. तो वर्कर को लगता है कि कैपिटलिस्ट जो है सबसे ऊपर पहुंचा हुआ है सेक्सुअल खरीदने में, तो मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ. तो ये सेक्स की दौड़ है देखा जाए तो सबसे पीछे. तो पशु के लेवल पे जीते हैं, पशु के स्तर पे जीते हैं कैपिटलिस्ट और वर्कर. ठीक है, ये समरी है. आप आगे आप बता दो क्या करेंगे हम. हाँ, तो और सॉरी और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका और भी गंदा है सोसाइटी में, कि बच्चों पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है इसका. अच्छा, कि बच्चे को भी हम वही बना देते हैं, पशु बना देते हैं. इंसान पैदा हुआ है, वो परमात्मा की तरफ उसका जीवन जाना चाहिए था, पर वो पशु बना देते हैं. और भी बहुत चीजें जो हम आगे बात करेंगे, एलैबोरेट करेंगे. और ठीक है, तो एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या बात करी इस वीडियो में. हमने सीआरसी पे बात करी, कॉमन रिसोर्स कैपिटल. कैपिटलिज्म के ओरिजिन्स हिस्ट्री में कहाँ लाया करते हैं, उन पे बात करी है हमने. कैपिटलिज्म के इफेक्ट्स क्या है सोसाइटी पे, साइकोलॉजिकल हो गए, और कैसे वो सफरिंग कॉज भी करता है, ये भी हमने बात करी है इस वीडियो पे. क्यूरेटिव अप्रोच, प्रिवेंटिव अप्रोच में डिफरेंस बताया. और कैपिटलिज्म में इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच है, मतलब इसमें पहले से ही बैंडेड है इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच. ठीक है, क्योंकि इन लोगों से ही बना था ये. हाँ, क्योंकि इन लोगों से बना है जो अनअवेयर है. ठीक है, तो इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं. तो अगली वीडियो पे हमारा फोकस रहेगा कि इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट. इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट. हाँ, ओके. तो हम उससे बात करेंगे कि अपने मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्या होना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, और हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता है कैपिटलिज्म को हटाने के लिए भी, और स्वाभाविक जीवन जीने के लिए, और समाज में उन्नति और समाज में अवेयरनेस बनाने के लिए भी. फिलहाल तो उस वीडियो रिलीज होने से पहले आप सोचो और समझो जो हम कह रहे हैं. हाँ, उससे थोड़ा चिंतन करो. तो एंड करते हैं इसको. अगले एपिसोड में हम बताइए किस पे बात करेंगे, अल्टरनेटिव अप्रोचेस पे बात करेंगे, ओके, और सॉल्यूशन पे बात करेंगे. डन.